सभी श्रोतागण और दर्शकगण, आप सभी को शुभ संध्या। इन दिनों वास्तु और ज्योतिष के विषय पर वीडियोज़ YouTube पर अपलोड किए जा रहे हैं। मकान या भवन वास्तु यानी कि शास्त्रीय शब्द इसका जो है वसति, संस्कृत का शब्द है वसति। वसति से ये वास्तु बना है। वसति निवास करना, वसति का मतलब निवास करना। इस विषय ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वास्तु व्यक्ति के अपने आहार विहार, आचरण, कर्म अकर्म और व्यक्ति के अपने कर्मों के कार्यों के परिणाम स्वरूप जो जीवन पर प्रभाव आता है, वह सब एक विराट रूप में देखी जाए तो ये ज्योतिष और वास्तु इसमें आता है। ज्योतिष और वास्तु से बाहर कुछ भी नहीं है। जो आप सोचते हैं, कैसा सोचेंगे, कैसा करेंगे, क्या फल मिलने वाला है, ये सब उसी के अनुरूप आपको निवास भी पहले से तय है कि आपको कैसा मकान मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसे घर में जन्म होगा। उसी के अनुसार सब कुछ प्राप्त है आपको। अब क्या है कि ये पूर्व संचित कर्मों के अनुसार आपको अपना निवास प्राप्त है और उसी के अनुसार आपको अपना वर्तमान जीवन जो प्रदर्शित हो रहा है कि आप कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसी वाणी है, कैसे आपके व्यवहार और कर्म की सुगंध या दुर्गंध है, ये सब चीज़ें पूर्व संचित कर्म से आ रही होती हैं। परंतु फिर भी आप कई बार स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध नए सुंदर वस्त्र पहनते हैं, इसलिए कि आप सुंदर दिखें, हम सुंदर दिखें। अपना जो शरीर है वो सुंदर दिखे, इस कारण हम लोग सुंदर सुंदर कलरफुल वस्त्र पहनते हैं। कोई सादा भी पहनता है, सफ़ेद भी पहनता है, कोई रंगीन भी पहनता है। उसके बाद हम लोग स्नान आदि के उपरांत वस्त्र पहनने के समय वस्त्रों में कोई इत्र या कोई खुशबूदार तेल सिर के बालों में लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, डिओडोरेंट लगाते हैं, ताकि हम जहाँ रहें आसपास का वातावरण सुगंधित रहे और हमारी सुगंध जहाँ जहाँ फैले वहाँ वहाँ लोगों को भी अच्छा लगे और लोग आकर्षित हों हमारी वेशभूषा से और हमारे सुगंध भरे इस जीवन से लोग प्रभावित हों। अब बताइए, वो सुगंध जो आपने सुबह लगाया था शाम तक मध्यम पड़ गया। जो वस्त्र आपने चमचमाता हुआ सुबह पहना था वो शाम तक धूल के डस्ट के कणों से मध्यम पड़ गया, या अगले दिन मध्यम आपने अगर फिर पहन लिया तो अगले दिन उसी वस्त्र को तो फिर और मध्यम पड़ गया। फिर आप उसे कोई नवीन वस्त्र या दूसरा धुला वस्त्र पहनते हैं और फिर नहाकर पुनः फिर इत्र लगाते हैं, चंदन लगाते हैं सुगंध फैलाने के लिए। आपको भी वो सुगंध, भीनी भीनी सुगंध आपकी नासिका छिद्रों के माध्यम से आपको भी आनंद की अनुभूति कराती है। तो कहने का मतलब कि अब तक सुगंध नहीं थी, अब तक आप सामान्य दिख रहे थे, लेकिन अपना कॉस्ट्यूम, अपना वस्त्र, अपना वेशभूषा, सुसज्जित वस्त्र पहन लेने से आप अब बदल कर कुछ सुंदर दिखने लग जाती हैं। अब तक सुगंध नहीं थी,
लेकिन अभी इत्र लगाने के बाद या चंदन लगाने के बाद या खुशबूदार कोई तेल सिर में लगाने के बाद आप के बॉडी से, शरीर से सुगंध आने लगी, लोग आकर्षित होने लगे। ठीक इसी प्रकार हमारे भी प्रारब्धानुसार, संचित कर्मानुसार जो जीवन प्राप्त है, जो आवास प्राप्त है, हम जब होश संभालते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बचपना छूटकर जब हम कुछ समझने वाले हो जाते हैं, हमारा किशोरावस्था या युवावस्था प्रारंभ हो रहा होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, हम उसे सुधारना चाहते हैं, हम अपने परिवेश को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने मकान को कलर करते हैं, सुंदर बनाते हैं, या उसे नया ज़मीन खरीदकर, नई भूमि खरीदकर नया मकान बनाते हैं, सुंदर डिज़ाइन उसको देते हैं, उसके पास के कुछ खाली ज़मीन पर गमले, फूल पौधे सुंदर दिखने के लिए, मकान के आकर्षण के लिए, ताकि हमारा भी और हमारे घर में रहने वाले सदस्यों का भी मिजाज खुश हो उस सुंदर वातावरण में रहकर और उसे देख कर। और साथ ही हमारे घर में जो जो लोग आएँ, अतिथि बनकर, मेहमान बनकर घूमने मिलने, या सड़क चलते भी लोगों को जब हमारा मकान दिखाई दे तो उन्हें अच्छा लगे कि अरे वाह क्या सुंदर मकान है। ठीक आपने क्या किया, पहले से वो मकान वैसा नहीं था, आपने नई ज़मीन खरीदी, भूमि पर निर्माण किया, सुंदर उसका डिज़ाइन दिया, सुंदर कलर दिए, फूल पौधे, पत्तियाँ और गमले लगाए, पेड़ पौधे लगाए। आपने क्या किया, अपने सुसज्जित वस्त्र पहनकर, सुगंध आदि लगाकर खुद को सजाया, सुगंध का माहौल बनाया। ठीक इसी प्रकार अगर हमारी जन्म पत्री के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार कोई महत्वपूर्ण खाने में, महत्वपूर्ण स्थान पर जन्म पत्री के 12 खाने होते हैं, 12 घर, 12 भाव, 12 स्थान, अलग अलग उनका अपना कार्य क्षेत्र है। अगर किसी खाने का अवलोकन करने पर ये देखा गया कि वहाँ पाप ग्रह बैठे हैं और उस चीज़ की भविष्य में कमी होने वाली है, तो हम क्या करते हैं, उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि परिश्रम और प्रयास करने के लिए ईश्वर ने आपको एक ऑप्शन दिया होता है कि आप कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने के लिए आपको अवसर मिला होता है। ये जीवन कुछ अवसर तो चैलेंज के रूप में भी होता है, चैलेंजिंग स्थिति में कुछ लोग होते हैं, फिर भी वो अपना सुधार करते हैं, सुंदर बनने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, और अपने व्यवहार, आचरण और मुस्कुराहट की महक फैलाने के लिए वो चुनते हैं, उसे सुधारते हैं, जीवन को व्यवस्थित करते हैं अच्छा अच्छा कार्य करके। जैसे अच्छे अच्छे गमले लगाकर आपने सुंदर अपने आउटलुक को सुंदर दिखाया, भवन के दृश्य को अच्छा दिखाया, उसी तरह से अपने आप को आपने अच्छा दिखाने के लिए अपनी वाणी में मिठास पैदा की, कोशिश पूर्वक कि मैं कभी भी मीठा मधुर बोलूँगा। आपने अच्छे अच्छे मेहनत के कार्य करके अपने किसी लक्ष्य को पाया, कोशिश की, तो कोशिश करने से आप कई चीज़ें सुधार भी लेते हैं, सुंदर भी कर लेते हैं, और अपने इस जीवन को आप खुशहाल बनाकर खुद धन्य हो जाते हैं। ईश्वर को प्रसन्नता प्राप्त होती है कि देखो मैंने इसको एक अवसर दिया जीवन का, तो इसने बहुत अच्छे से जीवन को बिताया, और अपनी बिगड़ी हुई स्थिति भी मैंने दी थी चैलेंज के रूप में, जिसे इसने परिश्रम करके ढूंढ कर उसे ठीक किया, रिपेयर किया, मरम्मत किया, या जो हासिल नहीं था उसे हासिल कर दिखाया। तो अब इसे बेहतर और मौके दिए जाएं, इसीलिए अपना जीवन का इसी क्रम से सुधार किया जाता है। अब देखिए कि
सूर्य जन्म पत्री की बात की जाए तो सूर्य आत्मा है। एक प्रकार से ज्योतिष की भाषा में सूर्य को आत्म स्वरूप माना गया। आत्मिक शक्ति सूर्य है और मानसिक शक्ति, मानसिक स्तर ये चंद्र से संबंधित है। अगर आत्मिक शक्ति आपकी, आत्मिक ज्ञान आपका, आत्मिक बल आपका मजबूत है, अच्छा है, उत्कृष्ट है, और चंद्रमा यानी मन आपका अच्छा है, सुंदर सोचता है, मधुर सोचता है, क्रिएटिव है, विध्वंस नहीं सृजन की बातें सोचता है, तो चंद्रमा अगर खराब भी है कुंडली में तो आप उसे अच्छा सोचकर, अच्छा व्यवहार करके, माँ की सेवा करके, जल को बचाकर, जल का दुरुपयोग न करके चंद्रमा ठीक कर सकते हैं। चंद्रमा की तरह ही सूर्य को, जो कि आत्मा कारक है, प्रकाश आने दें, प्रकाश के मार्ग को व्यवस्थित करें, उसको बाधित ना करें, पिता की सेवा करें, पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें। ऐसा करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होने लग जाती है जीवन में और स्वास्थ्य अच्छा रहने लग जाता है। अगर आपने सूर्य और चंद्र दो को भी साध लिया तो आपने अपने जन्म कुंडली को बहुत हद तक ठीक कर लिया। अगर आपने अपने आत्मा कारक सूर्य को मजबूत कर लिया, आत्मा के बल को, यानी कि आपने अगर बहुत बढ़ा लिया, आत्मिक संकल्प दृढ़ है अगर आपका, और मन में जो भी संकल्प उठे, जो आपने संकल्प लिया, उस संकल्प का पालन आपने दृढ़तापूर्वक कर लिया जीवन पर्यंत, तो सूर्य और चंद्रमा यानी आत्मा कारक सूर्य आत्मबल और चंद्रमा यानी मानसिक बल, ये दो बल आपने अगर ठीक कर लिए तो आप स्वस्थ हैं और आप अच्छे हैं। क्योंकि मन व्यभिचार में न जाकर सुविचार क्रिएट करेगा, अच्छी बातें, सुसंकल्प, भगवत प्राप्ति की कोशिश, और आत्मा कभी मलिन अगर नहीं होगी तो आपका सूर्य और चंद्रमा अच्छा हो गया। मकान की कुंडली भी ठीक हो गई अगर आपने प्रकाश को आने दिया खिड़कियों से, दरवाज़ों से, उधर का वजन हल्का रखा, सूर्य का सम्मान किया, घर के पूर्वी क्षेत्र को ठीक रखा, शुद्ध रखा, पवित्र रखा। तो अब कोई पूछता है कि वास्तु के दोषों का क्या निवारण हो जाता है? क्यों नहीं हो जाता? क्या असंभव है? आप ईश्वर के पथ पर चलकर ईश्वर से प्रेम करके तो देखें, उनके नामों का सुमिरन करके तो देखें, उनके नाम की रट लगा करके तो देखें, वास्तु दोष कहाँ टिकता है? कैसे नहीं आती? जिद ठान ले अच्छा करने की, आत्मबल को मेंटेन रखने की, मानसिक बल को बनाए रखने की अगर आपने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है और चल पड़े हैं, कमर कस ली है अगर आपने, तो फिर आपको हर जगह सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। मैं नहीं कहता, भगवान शिव सब रामायण भी में लिखा हुआ है, रामायण के में लिखा हुआ है, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मतलब शिव, परमपिता परमात्मा भावी को मेट सकते हैं। भावी को, या आपके भविष्य में यदि दुख लिखा है, कष्ट भी है, तो उसको मिटा भी सकते हैं शरणागत हो जाने मात्र से, सरेंडरेंस। लेकिन उनकी सुमिरन, उनका नाम उच्चारण, उनकी महिमा का गुणगान, उनका सुमिरन, उनका सानिध्य अगर आप हमेशा बनाए रखें, तब आप चाहें कि मैं IAS की परीक्षा पास कर जाऊं, MBBS पास करके डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन पढ़ाई
सिर्फ 10 मिनट ही करूं, ये कैसे संभव है? जितनी बड़ी आपकी अभिलाषा है, लक्ष्य है, उतनी ही परिश्रम की भी तो आवश्यकता है, उतनी ही बड़ी कोशिश भी तो चाहिए। उपाय आप चाहते हैं कि सरल हो, आसान हो, हल्का हो, 2-5 मिनट में करें और समाधान हो जाए जादू मंत्र की तरह, बल्ब जल जाए स्विच ऑन करते ही। स्विच ऑन करें और IAS की परीक्षा पास हो जाएं, ऐसे कैसे होगा? कुछ चीज़ें कर्मठ परिश्रम से प्राप्त होती हैं। आप सरल मार्ग, शॉर्टकट चाहते हैं और लाभ चाहिए होता है आपको बहुत बड़ा, लेकिन उसके समतुल्य न तो आप परिश्रम करना चाहते, ना कोई जाप, ना कोई भगवान का दिन भर नाम जप, ना कोई कठिन पूजा, ना कोई कठिन दान करने में भी आपको थोड़ा कई बार मन हिचकिचाता भी है, लेकिन लाभ आपको बड़े चाहिए। कैसे संभव है? मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ अगर आप अपने आत्मा के बल को मजबूत कर लें और अपने संकल्प दुरुस्त करके और दृढ़ संकल्पवान बन जाएं और उस पथ पर आप जीवन पर्यंत चलने लग जाएं, तो देखिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, अलभ्य नहीं है, सब कुछ संभव है। एक आरती में गाया है ना, भगवान जी की आरती में, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, सब संभव हो जाता, पार उतर जाता। ओम जय जगदीश हरे की आरती में आप देखिएगा। तो कहने का मतलब कि भगवत प्राप्ति, जिसका आपने महाप्रभु का अगर हाथ पकड़ लिया, उनके संग संग चलने लगे, उनसे बतियाने लगे, उनसे प्रेम करने लगे, उनके बिना आपको चैन न मिले, तो समझिए कि साधना आपकी परिपक्व हो रही है, सिद्धि मिल रही है। व्याकुल होने लगे, मन छटपटाने लगे भगवान के बिना, उनके बिना चैन ही ना मिले, तो समझिए कि आप सिद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और सिद्धि का अर्थ भगवत प्राप्ति भी, और सिद्धि का अर्थ अब आपके जीवन में कोई सुसंकल्प अप्राप्त और अलभ्य नहीं रहने वाला। आपका कल्याण होकर ही रहेगा। कई बार आपको ये आभास मिल जाएगा। एक दिन की बात है, बड़ी बारिश तेज़ थी, शहर में पानी लबालब भरा था, लगता था नदी बह रही है। अन्य मार्ग से मैंने शॉर्टकट के रास्ते सोचा, घर पहुँचे, पहाड़ के किनारे किनारे चलकर और अलवर शहर में अपने घर पहुँचे। पहाड़ के किनारे किनारे की बस्तियों में पतली गलियों से चलकर जाएं, शायद कार चलाकर वहाँ कोई पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहाड़ की तरफ थोड़ा ऊंचाई होगी। गली में मैं चला तो गया, लेकिन पतली गली में लोगों के मकान के आगे कुछ स्कूटर और बाइक्स भी लोगों ने अपनी खड़ी कर रखी थी, जिससे रास्ता और तंग था। करीब 500 मीटर आगे चले जाने के बाद पता चला कि यहाँ काम चल रहा है, सड़क कटी है, वहाँ निर्माण कार्य, कोई नाला निर्माण हो रहा है या कुछ कोई कंस्ट्रक्शन, कोई निर्माण हो रहा था। लोगों ने इशारे किए वापस लौटने के लिए, लेकिन कार को बैक करके वापस लौटना 500 मीटर, फिर वापस पीछे, वो भी तंग गली से। साइड में बाइक्स और स्कूटर्स भी खड़े थे लोगों के घरों के सामने, कहीं कहीं लोगों की कार भी खड़ी थी, और वो मात्र 12 फीट 15 फीट की गली। बड़ा कठिन टास्क हो गया। चला भी आया 500 मीटर बैक होकर। अब एक तिराहा पड़ा जहाँ से कार को बैक करके सीधी करते, लेकिन तभी भारी बारिश के कारण साइड मिरर्स के ऊपर
बरसात के बूंदों से अब दाएं बाएं देख पाना संभव नहीं हो रहा था। शीशा डाउन करें ड्राइविंग सीट के बगल वाला तो पानी बरसात के छींटे अंदर आएंगे गाड़ी में। इसी बीच गाड़ी का एक पहिया गहरे नाले में गिर पड़ा। एक तरफ से गाड़ी झुक गई और एक बगल में किसी के मकान का दीवार बाउंड्री थी, उसका सहारा लेकर टिक गई एक साइड। देखिए करिश्मा, नाले में गिरी, पहिया एक ही नीचे गिरा उतरा, एक 3 पहिए सड़क पर थे, एक नीचे उतरा, वो भी बोनट की तरफ, इंजन की तरफ वाला अगला फ्रंट व्हील। लेकिन गाड़ी झुकी तो एक बाउंड्री का सहारा मिल गया। प्रभु की कृपा देखिए, न तो गाड़ी में कोई खरोंच आई न कुछ। अब उस भारी बारिश में भारी उस गाड़ी को कैसे उठाकर सड़क के इस तरफ करके मैं सीधा कर पाता अकेला। तभी देखिए एक और चमत्कार, कोई 2 ग्रामीण लोग जिनकी उम्र लगभग 35 से 38 वर्ष थी, वो पता नहीं कहाँ वो किसी के मकान के टीन शेड में छुपे हुए थे, बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरी गाड़ी एक साइड झुक गई है और मैं परेशान हो रहा हूँ, तो वो आए, गली में बाहर आए, निकल कर भीगने लग गए। अब जो अब तक छुपे थे वो निकल कर भीगने लग गए और उन्होंने मेरे से जैक निकालने को कहा। जैक निकाल कर पहिए को नाली में उतर कर उठाना चाहा, सड़क का कुछ सहारा लिया, जैक को उठाना चाहा, पहिए को उठा करके चाहा होगा उन्होंने किधर खींचेंगे। इतने में एक बहुत धनाढ़ घर के नवयुवक भी अपनी दुकान जाने के कारण वो कहीं निकले, उन्होंने देखा परिस्थिति तो उन्होंने भी मदद किया। 2 लोग वो और एक वो धनाढ़ परिवार का वो व्यक्ति, वो लगभग 40-45 साल की उम्र थी। उन 3 जनों ने मेरी कार को, जो कि अब जैक के सहारे से थोड़ा अब ऊपर उठकर सीधी हो गई थी, लेकिन दीवार में रगड़ खाने से एक जगह कहीं स्क्रैच पड़ रहा था, क्योंकि वो दीवार से टिकी थी और जैक उसे उठा रहा था, तो दीवार में वो एक रगड़ खा रही थी कार की बॉडी। खैर कुछ ही देर में 20 मिनट की मशक्क़त में कार को उन लोगों ने फिर सीधा कर लिया, थोड़ा उठा करके आगे से। फिर कार सीधी की गई और उसके बाद हम चलकर आए। कहाँ से वो 2 व्यक्ति कहाँ से आ गए प्रकट होकर, अनजान सुनसान। वो पहले ही परमात्मा को पता था कि ये आज इधर से लौटेगा और यहाँ कार फंसेगी और ये समस्या आने वाली है, उससे पहले ही इंतज़ाम कर दिया, सॉल्यूशन पहले ही उपलब्ध कर दिया वो लोग। अब मैं उनसे बहुत आभार प्रकट करते हुए मैंने कहा कि कुछ पैसे ले लो, कुछ चाय पानी पी लेना, मिठाई खा लेना, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया और वो पता नहीं कहाँ के थे। मैंने बड़े मुश्किल से उनके नंबर लिए हैं। अब ये क्या है, समस्या आई लेकिन समाधान भी मौजूद था। समाधान हो गया, समस्या आई, इधर हल हो गया। जीवन में हमेशा ऐसा ही होता है, जब आप अटूट भरोसा कर लेते हैं भगवान पर, हमेशा ऐसे ही होता है, कोई ना कोई रास्ता आपकी समस्या के समाधान का अवश्य निकल आता है। अब तो मैं रिटायर होऊंगा शीघ्र ही, इसी महीने, सरकार की राजकीय सेवा से 60 वर्ष की आयु हो जाएगी। अब 31 जुलाई के दिन रिटायरमेंट हो जाएगा। 20 जुलाई को मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा। इसमें मेरे 10 साल 15 साल बचपन में गुजरे होंगे, बचे करीब 45-50 साल।
इस 50 साल में, इन 45 वर्षों में मेरा अपना अनुभव रहा है कि बहुत बड़े बड़े संकट से मैं अभी परेशान हुआ नहीं कि समाधान तुरंत कहाँ से आ जाता है। कौन था, कौन कर गया समाधान और फिर चला गया, हल करके चला गया, कौन था वो। इसीलिए कहता हूँ ये अनुभव की बात है, करके देख लेना। जिंदगी सुव्यवस्थित ना हो गई तो फिर मुझे कहना। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में से ले लेना। ये अनुभव की बात है। जितना गहरा आप भरोसा आप उस प्रभु पर करेंगे, उतना ही अधिक उसी घनत्व में आपकी तरफ उनकी कृपाएं भी आएंगी और उनके सुरक्षा कवच पे आप रहेंगे। तो चूँकि देखिए, मैं जब बोलना चालू करता हूँ तो वीडियो लंबी होने लग जाती है। अब देखिए 26 मिनट से अधिक की वीडियो हो गई है। बातें तो बहुत हैं, रुकूंगा नहीं अगर बोलता रह जाऊं तो, लेकिन आपके पास भी बहुत से काम हैं, बहुत से टास्क हैं, बहुत सा रात्रि का समय है, सोने भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे या खा लिया होगा। तो अब वीडियो को तो यहीं करते हैं विराम, लेकिन फिर कल मिलेंगे। वीडियो को बस आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये बातें, अच्छी अच्छी बातें, उत्साहवर्धक बातें, जोश जगा देने वाली बातें और भक्ति बढ़ा देने वाली बातें आपके साथ साथ आपके रिश्तेदारों, दोस्तों को भी प्राप्त हो। ये पुण्य का कर्म भी होगा आपके लिए। अच्छी बातों को अपने बाल बच्चे, परिवार और मित्रगण और रिश्तेदारों को भी पहुंचाना, ये पुण्य का भी कार्य होगा। आप खुद कहेंगे कि मैंने क्या कहा था। ये अनुभव की बात है। एक बार भगवान का भरोसा करके देखिए और जुट जाइए। बस जो नाम प्यारा लगे उन्हीं का नाम दिन रात लेते रहिए। आदत पड़ जाएगी और आप अपना काम करते रहेंगे, काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा और नाम भी चलता रहेगा। नाम में बहुत महिमा है। ये नाम ही एक ऐसा सहारा है जो आप चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी अवस्था में शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, हर वक्त हर समय कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए तो पाबंदियां हैं, फिर वैदिक रीति रिवाज के नियम चालू हो जाएंगे और आपको आसन पर बैठना होगा, शुद्धि का ध्यान रखना होगा, न्यास करने होंगे, आवाहन, पंचोपचार, षोडशोपचार, बहुत सारी बातें आने लग जाएंगी। इसलिए नाम जप कलयुग में श्रेष्ठ बताया गया है। वीडियो को फिर कहता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए, पुण्य का भागीदार बनिए। धन्यवाद।